Hello students, now we will discuss about the decimal representation of a rational number. हमारे पास एक रैशनल नंबर जो होता है वो किसकी फॉर्म का होता है? रैशनल नंबर को डिनोट किससे करते हैं हम? क्यू से। इसके अंदर आते हैं एलिमेंट पी बाई क्यू की टर्म के, जहाँ पे डिनोमिनेटर हमारा रहेगा नॉन ज़ीरो एंड पी एंड क्यू बिलोंग्स टू द इंटीजर्स। ये रैशनल नंबर होते हैं हमारे। अगर अब ये तो फ्रैक्शन वाली फॉर्म हो गई, फ्रैक्शन में हो गया ये। अगर इसको हम फ्रैक्शन में ना लिख के इसको अगर हम डेसिमल में लिखें तो हम कैसे करेंगे? अच्छा, उससे पहले हम जान लेते हैं कि जो हमारे रैशनल नंबर होते हैं वो हमारे मतलब होता क्या है कि क्या इनमें कॉमन फैक्टर होगा? तो एक रैशनल नंबर को हम लोएस्ट टर्म में कहेंगे, लोएस्ट टर्म। जैसे कि हमारे पास 2/4 है, क्या ये रैशनल नंबर अपनी लोएस्ट टर्म में है? लोएस्ट टर्म का मतलब होता है जब पी और क्यू की कोई भी कॉमन डिवाइज़र ना हो। पी और क्यू का कॉमन डिवाइज़र कोई भी ना हो एक्सेप्ट 1। इनका कॉमन डिवाइज़र सिर्फ कितना हो? 1। बट इसमें क्या है, ये भी 2 से डिवाइड हो रहा है, ये भी, तो क्या आ गया 1/2। 1/2 को हम कह देंगे किसकी टर्म में है? लोएस्ट टर्म में, क्योंकि डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में 1 के अलावा कोई भी डिजिट कॉमन नहीं है, मतलब कि कोई भी फैक्टर ऐसा कॉमन नहीं है। इफ़ लोएस्ट टर्म का मतलब होता है इफ़ P and Q have no common factor other than 1। 1 के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर ना हो तो लोएस्ट टर्म रहेगी, अदरवाइज नॉट इन द लोएस्ट टर्म। अब बात आती है कि हमारे पास कोई भी रैशनल नंबर है वो m/n की फॉर्म का है, तो ये पॉजिटिव कब रहेगा? जब m और n दोनों कैसे साइन के हों? सेम साइन के हों, आइदर पॉजिटिव और आइदर नेगेटिव। ये पॉजिटिव पॉजिटिव दोनों पॉजिटिव है तो ये पॉजिटिव इंटीजर हो जाएगा, पॉजिटिव रैशनल नंबर। और अगर m और n कैसे साइन के हैं? अपोजिट साइन के हैं, तो कैसा हो जाएगा? नेगेटिव। नेगेटिव रैशनल नंबर। अगर दोनों सेम साइन के हैं तो पॉजिटिव रैशनल नंबर। ठीक है, पॉजिटिव रैशनल नंबर। हम फ्रैक्शन को डेसिमल की फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं? सिंपली उसको डिवीजन करके, लॉन्ग डिवीजन मेथड में। कैसे? जैसे कि एग्जांपल ले लेते हैं हम, कोई भी एक एग्जांपल लिया हमने 7/8। सबसे पहले बताओ कि क्या ये जो रैशनल नंबर है ये लोएस्ट टर्म में है? लोएस्ट टर्म का मतलब होता है कि उनके पास कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होगा अदर देन 1। ये 7 है, इसका कॉमन फैक्टर 1 और 7 है, मतलब फैक्टर का क्या है इसके? 1 और 7। 8 के 1 2 4 8, बट दोनों में कॉमन सिर्फ क्या है? इसके तो 1 और 7 है। फैक्टर इसके 1 2 4 8, दोनों में सिर्फ कॉमन 1 ही है। तो यस, दिस रैशनल नंबर इज इट इन लोएस्ट टर्म। ये लोएस्ट टर्म में है अपना। अब इसको हमें किस में कन्वर्ट करना है? डेसिमल में। तो सिंपली हम इसको डिवाइड कर देते हैं 7 8। ये तो कम वैल्यू है तो 0, अब पॉइंट लग जाएगा, पॉइंट लगेगा, ऊपर से 0 आ गई, तो क्या वैल्यू हो जाएगी इसकी? 8 × 8 64। रिमाइंडर क्या बचेगा इसका? हमारा 6 बचेगा। फिर से ऊपर से 0 आएगी। अब कितनी बार मतलब कैरी ऑन करेंगे? मतलब सिर्फ हमें डिवीजन करना है। तो कितना आ जाएगा हमारे पास यहाँ पे? 56 4 0 एंड 5। तो जो 7/8 है ये फ्रैक्शन में था, इसको जो हमने सिंप्लीफाई किया, मतलब डेसिमल की फॉर्म में लिखा, तो कितना आ गया? 0.875। वैसे ही अगर हम, ये तो पहला एग्जांपल हो गया, अगर हम 17/8 को डिवाइड करें तो कितना आ जाएगा? करके देख लेते हैं। 0.01820 0540, तो कितना आ गया? अगर मैंने 17/8 को डिवाइड किया तो 2.125। ये कैसे फ्रैक्शन है? मतलब रैशनल नंबर क्या है? जब इसको मैंने डेसिमल की फॉर्म में लिखा तो इसके बाद में मतलब 3 डिजिट ही आई, उसके बाद में क्या हो गया? टर्मिनेट हो गया, 0 आ गया रिमाइंडर, यहाँ भी 0 आ गया रिमाइंडर। तो ये रैशनल नंबर जो है ये कौन से वाले रैशनल नंबर है? रैशनल नंबर विद ए फाइनाइट डेसिमल नंबर। कि भाई इसमें जो पॉइंट के बाद, डेसिमल के बाद है, कितनी टर्म्स है? फाइनाइट टर्म है, फाइनाइट डेसिमल पार्ट। ठीक है, मतलब कि इसका क्या है कि टर्मिनेट हो गया। लॉन्ग डिवीजन में एक क्या हो गया? टर्मिनेट हो गया। टर्मिनेट आफ्टर ए फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स। फाइनाइट नंबर ऑफ
स्टेप्स। एक तो हमने ये फ्रैक्शन पढ़ ली, रैशनल नंबर पढ़ लिए जो कुछ टर्म्स के बाद में क्या हो जाते हैं, टर्मिनेट हो जाते हैं। ओके, अब कुछ ऐसे भी रैशनल नंबर होते होंगे हमारे, क्या पता वो टर्मिनेट ना होते हो। एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि 8/3, ये कैसा एक नंबर है, रैशनल नंबर है, कुछ भी कॉमन फैक्टर नहीं है, लोएस्ट टर्म में है, तो डिवाइड करके देख लेते हैं। 8/3, 3 2 6 2.06 18 2 फिर 0 फिर 6 18 फिर 2 फिर 0 फिर 6 18 और एक कंटिन्यू चलती रहेगी प्रोसेस। तो 8/3 को जो हमने किया तो 2.666 ये टर्म हमारी जो है प्रोसीड करती रही, तो इसको हमने लिख दिया 8/3 इज इक्वल 2.6 बार। 6 बार का मतलब ये होता है कि ये टर्म हमारी रिपीट कर रही है। तो ये ऐसे रैशनल नंबर है जो हमारे नॉन टर्मिनेटिंग है, कहीं भी खत्म नहीं हो रहे ना, टर्मिनेट नहीं हो रहे, नॉन टर्मिनेट बट रीअकरिंग, एक ही टर्म रीअकर कर रही है ना हमारी। तो अभी इसमें हमने ये पढ़ा था ऐसे रैशनल नंबर जिनके जो टर्मिनेट हो जाते हैं आफ्टर फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स। यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं वो रैशनल नंबर जो नॉन टर्मिनेटिंग है बट रीअकरिंग है, जो रीअकर कर रहे हैं, मतलब कि डेसिमल के जो बाद का जो टर्म है वो रीअकर कर रहा है, बार बार वही आ रहा है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि 2/11, 2/11 इसको करके देखते हैं। 2/11 0 0 2.111 कितना पार्ट हुआ, मतलब बचा 9, फिर 0 फिर 8 फिर कितना बचा 88, फिर 2 आएगा, कैरी ऑन किया 0 एंड अगेन 1 1 9 0 8 88। यहाँ पे भी सेम प्रोसेस है, 18 18 दो डिजिट का जो ब्लॉक है वो आपस में क्या कर रहा है, बार बार रिपीट कर रहा है। दैट मीन्स 2/11 इज इक्वल ऑफ 0.181818 एंड सो ऑन। तो हम लिख सकते हैं 0.18 का बार, मतलब कि नॉन टर्मिनेटिंग है बट जो डिजिट्स का ब्लॉक है या जो पेयर अप है वो हमारा रिपीट कर रहा है। जैसे यहाँ पे 18 का पेयर क्या कर रहा है, रिपीट कर रहा है। हो सकता है एक डिजिट के बाद रिपीट करे, 2 डिजिट के बाद रिपीट करे, 3 के बाद करे, बट हाँ वो टर्मिनेट नहीं होगा बट रीअकर करेगा। तो हमने यहाँ पे एक डेफिनेशन निकाली इसकी कि हमारे पास जो रैशनल नंबर होते हैं उनकी दो ही चीज़ें हैं, आइदर दे विल टर्मिनेट और इफ़ दे आर नॉट टर्मिनेटिंग तो फिर रीअकर करेंगे। डेफिनेशन लिख लेते हैं इसकी कि भी हमारे जो रैशनल नंबर हैं उनकी कंडीशन क्या है। रैशनल नंबर, डेसिमल पार्ट ऑफ रैशनल नंबर आइदर टर्मिनेट्स या फिर नॉन टर्मिनेट बट रीअकरिंग। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे कि हम डेसिमल नंबर को अभी तक तो हमने क्या सीखा है, फ्रैक्शन को कन्वर्ट किया है किसमें, डेसिमल पार्ट में। नेक्स्ट वीडियो में हम सीखेंगे कि डेसिमल में अगर लिखा हुआ है नंबर तो उसको फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं। ओके।